नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, लेकर आए हैं एक बार पुनः आप सभी दर्शकों के मध्य एक नया रोचक विषय। शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो मिलेगा हर कष्टों से मुक्ति। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जी हां, शनिदेव ग्रहों के न्यायाधीश, कर्म फल दाता, दंड निधि कर्ता भी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको अवश्य देते हैं। तो शनिदेव 29 अप्रैल को आप सभी जानते हैं कि शनिदेव ने बदला अपना चाल। जाने क्या होगा आपके राशि का हाल, ये वीडियो आपने देखा है। 29 अप्रैल को शनिदेव शुक्रवार के दिन मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और ठीक अगले दिन इस माह 29 के बाद 30 अप्रैल को यानी कल के दिन शनिश्चरी अमावस्या हो रहा है। क्यों? हर माह के कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि में जो अमावस्या होती है उस तिथि के नाम से उस अमावस्या को जाना जाता है। तो ये बैसाख मास की अमावस्या शनिवार के दिन हो रही है, तो ये शनिश्चरी अमावस्या है। कुछ जगहों पर सूर्य ग्रहण भी, कुछ देशों में, जगहों पर, भारत में इसका असर नहीं होगा, इस बात को पहले समझ लें। इसलिए मैं सूर्य ग्रहण पे कोई उपाय आज नहीं बताने वाला, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आपके राशि पर नहीं होने वाला है। लेकिन यह तो सच है कि शनिदेव के, अगर आप शनि से परेशान हैं, आपकी राशि पे शनि की 7.5, ढैया, कंटक चल रहा है, या फिर आपके कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो, या शनि से संबंधित कोई समस्या हो। शनि आयु के कारक भी हैं और शनि रोजगार के कारक भी माने जाते हैं, पॉलिटिक्स के कारक भी माने जाते हैं, अनुसंधान रिसर्च के कारक भी माने जाते हैं। शनिदेव यदि रुष्ट हो जाएं तो आपको राजा से रंक बनते पल भर भी नहीं लगता, और यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो आप रंक से राजा क्षण भर में बन जाएंगे। तो शनिदेव को मनाने का इससे और अच्छा बेहतर मौका क्या मिलने वाला है कि इतने वर्षों के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में गोचर भी किए और ठीक अगले ही दिन शनिश्चरी अमावस्या भी हो गया। तो ऐसे में शनिदेव को किस किस आसान उपाय से मनाएंगे? यदि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शनि अमावस्या को ही इस उपाय को करें। अब जो मैं उपाय बताऊंगा ये आप किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर शनि अमावस्या मिल गया है तो इससे बेहतर शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन से इस उपाय को अवश्य शुरू कर दें, और वीडियो को जो बाद में देखेंगे तो उस अगले शनिवार से भी कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन शनिश्चरी अमावस्या के, चूंकि ये विशेष उपलक्ष्य में वीडियो बन रहा है, तो शनिवार के दिन प्रातः काल सुबह उठकर स्नान करेंगे और स्नान करते समय थोड़ा सा नीला फूल आप स्नान वाले पानी में मिला देंगे। उसके बाद स्नान करके निकलें। स्नान करने के बाद अपने घर में सबसे पहले तिल मिश्रित तेल, तिल का जो तेल होता है उसे अपने घर में दीपक में आप जलाएं, और जलाने के बाद ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय, आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर के प्रांगण में
या किसी सुनसान स्थल पर भी कोई पीपल का वृक्ष हो तो उस पीपल के वृक्ष के पास आप यही दोनों उपाय करना है। आपको तिल के तेल का दिया जलाना है और शनि का मंत्र ओम सम शनिचराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना है 21 बार कम से कम, या एक माला 108 बार। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ऐसा बोलते हुए आप शनिदेव का, जब ये मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद फिर शनिदेव का ध्यान करते हुए उस पीपल के वृक्ष का परिक्रमा करेंगे 7 बार। ध्यान रहे जल अर्पित करते समय और मंत्र पढ़ते समय पश्चिम दिशा की ओर अपने मुख को रखेंगे। पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर आपको जल अर्पित करना है और मंत्र का भी उच्चारण करना है। उसके बाद परिक्रमा करना है। कच्चे सूत, कच्चा धागा जो होता है उस पीपल के वृक्ष में 7 बार आप लपेट देंगे। उसके बाद आप शनिदेव का आरती भी कर सकते हैं। यह तो हो गया आपको पहला उपाय। दूसरा उपाय, आप सभी जानते हैं कि लंका में रावण के कैद में शनिदेव थे और हनुमान जी की मदद से शनिदेव मुक्त हुए थे। उस प्रसंग को मैं यहां विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप शनिवार के दिन अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं या फिर नहीं सुंदरकांड तो हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं और हनुमान जी को लड्डू का भोग, ध्वजा चढ़ाते हैं और सिंदूर, खास करके लाल सिंदूर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिसूर। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को लाल सिंदूर बहुत प्यारा है, क्योंकि उनके आराध्य श्री राम के आयु बढ़ती है, ऐसा उनके मन में बैठ गया है। आपको प्रसंग पता है माता सीता से उनकी क्या वार्तालाप हुई थी। तो आप शनिवार के दिन यदि हनुमान जी को लाल सिंदूर भी अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको शनि से संबंधित अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा शनि का एक और मंत्र है, उस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आप सभी जानते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभोतम तम नमामि शनेश्चरम। फिर से ध्यान करें, शनिदेव को ध्यान करते हुए ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभोतम तम नमामि शनेश्चरम आप कर सकते। एक बात याद रखें कि पीपल के वृक्ष में जल देना, उस पे भी पिपलेश्वर महादेव, अर्थात अगर किसी पीपल के वृक्ष के पास महादेव का कोई शिवलिंग बना हुआ हो तो उस पीपल के वृक्ष में जल देना, या शिव मंदिर के प्रांगण में कहीं पीपल का वृक्ष हो तो उसका तो फिर बहुत अद्भुत ही लाभ मिलता है। नहीं तो एक और उपाय है कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, तिल के तेल का दिया जलाएं और उसके ही तत्पश्चात शिवलिंग पर भी वही तिल मिश्रित जल आप अर्पित कर सकते हैं। और हमारे आपके हम सबके नाथों के नाथ अमरनाथ, देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर की प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लें। इसके तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी
करने से शनि से संबंधित अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। याद रहे, नीले फूल का आपको इस्तेमाल करना है, या फिर काले गुलाब का इस्तेमाल भी पीपल के वृक्ष में कर सकते हैं, शिवलिंग पे भी डाल सकते हैं। हालांकि शिव जी को सफेद पसंद है, आप सभी जानते हैं। जब शिव की स्तुति होती क्या बोलते हैं हम लोग? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस स्तुति का जाप कर सकते हैं, लेकिन शिव जी को शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए यदि काला पुष्प या नीले पुष्प भी अर्पित करते हैं शनिवार के दिन, बाकी दिन सफेद चढ़े, तो शनि के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना आपके लिए लाभदायक होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन उड़द के दाल का दान कर सकते हैं। कोई गरीब जरूरतमंद व्यक्ति हो, उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़द के दाल का दान करें, या फिर लोहे का बर्तन दान कर सकते हैं। लोहे का कोई भी बर्तन आप दान कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय कोशिश करना है ताम्र पात्र से जल देना है। पीपल के वृक्ष में शिवलिंग पर ताम्र पात्र से नहीं देना है, शिवलिंग पे स्टील के पात्र से दे सकते हैं आप, या फिर चांदी के बर्तन से, लेकिन पीपल के वृक्ष में ताम्र पात्र से देना है। आप अपने घर में उस दिन शनिवार के दिन सरसों के तेल या फिर तिल के तेल एक कटोरी में, लोहे के कटोरी में भर लें। उसके बाद उसमें अपना छाया देखें और उस छाया वाले तेल को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति ना ले तो ऐसे में आसपास जहां आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने जाएंगे, दिया जलाने जाएंगे, उस जगह उसी तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसे छायादान बोला जाता है। इस छायादान के माध्यम से भी आपको लाभ मिल सकता है। कोयले का दान भी कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन छोटे छोटे उपाय करना है। मैं बहुत बड़ा टोना टोटका, ये फेंक दो वो फेंक दो, नहीं बताने वाला। ऐसा कोई तांत्रिक उपाय जो आप कर नहीं सकती, या ऐसे ऐसे आपको मैं सामान बता दूं जो सामान आप इंतजाम नहीं कर सकते, उस उपाय को हम नहीं बताने वाले। हम घरेलू और आसान उपाय बताने। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी यदि आप करना चाहें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष में जब आप जल अर्पित करते हैं तो कच्ची लस्सी भी यदि चढ़ाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय आप करें, इससे आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलता हुआ प्रतीत होगा। शनिवार के दिन आप शिवलिंग पे जब जाते हैं, पानी वाला नारियल, वो भी भगवान शिव को भोग लगाते हैं। पानी वाले नारियल को फोड़कर, नारियल का जो पानी है वो भी जटा होना चाहिए, याद रखें, जटा नहीं हटाना है, जटा रख के ही उसको फोड़ना है। तो उससे आप अगर जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको शनि और राहु दोनों दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आप के घर में पैसे की कमी हो रही है, पैसे नहीं आ रहे, काफी समस्या है, एक पोटली में कुछ सिक्के रख लें, काले कपड़े में बांध दें उसे, और अपने सिर से 7 बार आप उसे घुमा लें एंटी क्लॉकवाइज, और फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसे आप दान कर दें शनिवार के दिन, उससे भी लाभ मिलता है। शनिवार के दिन आपको जिस पंडित जी पे भरोसा है, आप उसे दान भी कर सकते हैं।
और आज के जमाने में तो देखते हैं हमारे पास भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब चलता है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि मुझे, किसी को भी जो भी आपको इच्छा अनुसार हो उसको भी आप अपने पंडित जी को, आपके पास हैं वो आपके दूर हैं, आपका उस पर श्रद्धा है, आप उसे दान कर सकते हैं। पास में है तो डायरेक्ट दान कर सकते हैं, नहीं पास में है तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करें, उससे क्या दिक्कत है, आपका दान है। तो इससे भी शनिवार को किए हुए दान पुण्य से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए, इनमें से कोई भी उपाय करें। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। आपके मन में कोई सवाल हो तो रात में इसी चैनल पर 10 बजे कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम आता है यूट्यूब पर, मिलना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।